जोहार दोस्तों, आइए हमारे यूट्यूब चैनल सलाम जीएस क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं झारखंड भूगोल का पार्ट 4 कराने जा रहा हूं। और जो इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण के बारे में जानेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन, झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया? झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो ये 20 फरवरी 2009 को किया गया। गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 20 फरवरी 2009 को झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो रांची में है। झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण का मुख्यालय रांची में है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण पदेन अधिकतम कितने ऐसे सदस्यों को सहयोजित कर सकता है जो नदी संरक्षण, जल विज्ञान, पर्यावरणीय, इंजीनियरिंग, सामाजिक संगठन और ऐसे अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं? तो ऐसे कितने हैं? तो ये 5 है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की अधिकारिता का विस्तार निम्न में से कहाँ तक होगा? झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की अधिकारिता का विस्तार निम्न में से कहाँ तक होगा? तो ये केवल झारखंड तक होगा। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा एक कार्य झारखंड राज्य गंगा संरक्षण प्राधिकरण का नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें कौन नहीं है। पहला नंबर, गंगा नदी में प्रदूषण निवारण, नियंत्रण और कार्यान्वयन को मॉनिटर करना, जल का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करना, या फिर प्राधिकरण राज्य स्तर पर सीवेज अवसंरचना, जलमग्न का क्षेत्र, उपचार, बांध वाले मैदान की सुरक्षा, लोक जागरूकता का प्रसार करने का प्रयास करना। तो इसमें कौन नहीं है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी डी नंबर ऑप्शन दिया है। तो ये सब जो है ये नहीं है। उपरोक्त में सभी कार्य झारखंड राज्य गंगा संरक्षण प्राधिकरण के अंतर्गत ये सब नहीं आते हैं। तो चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब झारखंड की जलवायु के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है? तो ये 3 जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है? तो 3 जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। तो देख लेते हैं कौन कौन है। मध्य उत्तर पूर्वी पठार, पश्चिमी पठार और दक्षिण पूर्वी पठार, ये तीनों को बांटा गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार झारखंड को 3 जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है? डी नंबर नहीं है। तो कौन कौन है? तो मध्य उत्तर पूर्वी पठार है, पश्चिमी पठार है और दक्षिण पूर्वी पठार है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड की जलवायु कैसी है? झारखंड की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंध मानसूनी वन है। झारखंड उष्णकटिबंध प्रदेश में स्थित होने के कारण यहाँ मानसून हवा का प्रभाव रहता है, जिसके फलस्वरूप झारखंड में उष्णकटिबंध मानसून प्रकार की जलवायु का विकास हुआ है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार के मौसम पाए जाते हैं? झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार के मौसम पाए जाते हैं? तो ये
3 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। पहला है ग्रीष्म ऋतु, दूसरा है वर्षा ऋतु और तीसरा है शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक रहता है, वर्षा ऋतु जून से अक्टूबर तक रहता है और शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक रहता है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में ग्रीष्म ऋतु के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें पूछा गया कौन सही है। झारखंड में ग्रीष्म ऋतु का आरंभ मार्च महीने में होता है। राज्य का औसत मासिक तापमान 29 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। राज्य का सर्वाधिक गर्म महीना जून है। राज्य का सबसे गर्म स्थल मेदिनीनगर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो ए और बी दिया हुआ है। तो ए और बी को देख लेते हैं। झारखंड में ग्रीष्म ऋतु का आरंभ मार्च महीने में होता है, ये बात सही है। राज्य का औसत मासिक तापमान 29 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, ये भी सही है। झारखंड में ग्रीष्म ऋतु का आरंभ मार्च महीने में होता है। राज्य का औसत मासिक तापमान 29 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। राज्य का सर्वाधिक गर्म महीना मई तथा राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थल जमशेदपुर है। ये याद रखना है कि राज्य का सर्वाधिक गर्म महीना मई है और राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थल जमशेदपुर है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में किस महीने में नार्वेस्टर के प्रभाव से तड़ित झंझा युक्त वर्षा होती है, जिसे आम्र वर्षा कहते हैं? तो ये मई महीने में। झारखंड में मई महीने में नार्वेस्टर का प्रभाव से तड़ित झंझा युक्त वर्षा होती है, जिसे आम्र वर्षा कहते हैं। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ग्रीष्म ऋतु में झारखंड के पठार के किस भाग में निम्न वायुदाब उत्पन्न होने के कारण पछुआ पवन का प्रभाव समाप्त हो जाता है तथा वातावरण शांत बना रहता है? तो ये डी नंबर, उत्तर पूर्वी भाग में। ग्रीष्म ऋतु में झारखंड के पठार के उत्तर पूर्वी भाग में निम्न वायुदाब उत्पन्न होने के कारण पछुआ पवन का प्रभाव समाप्त हो जाता है और वातावरण जो है वो शांत बना रहता है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड राज्य का अधिकतम तापमान कितना आंका गया है? तो ये 45 डिग्री आंका गया है। तो 45 डिग्री कहाँ का है? झारखंड राज्य का अधिकतम तापमान 45 डिग्री आंका गया है, जो जमशेदपुर का है। जमशेदपुर का 45 डिग्री सेल्सियस है। धनबाद का है 44.6 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का है 44.5 डिग्री सेल्सियस और रांची का है 41.0 डिग्री सेल्सियस। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में वर्षा ऋतु के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो झारखंड में वर्षा का आगमन 10 जून तक होता है, या दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा झारखंड में वर्षा करने वाली प्रमुख है, या झारखंड के पूर्वी भाग में मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है, या फिर झारखंड में केवल बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा गया कि कौन गलत है। तो ए, बी और डी गलत है। ए, बी और डी गलत है, यानी सही हो जाएगा झारखंड के पूर्वी भाग में मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में वर्षा ऋतु के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं से होती है। झारखंड में मध्यवर्ती भाग एवं पश्चिमी भाग में वर्षा बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों शाखाओं से होती है। राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान नेतरहाट है, या फिर शीत ऋतु में नेतरहाट का जनवरी में तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस से भी कम चला जाता है। तो इसमें पूछा गया कि कौन सही है, तो इसमें सब सही है। झारखंड में वर्षा ऋतु के बारे में ये सभी कथन सही है, तो देख लेते हैं। झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं से होती है। झारखंड के मध्यवर्ती भाग एवं पश्चिमी भाग में वर्षा बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों शाखाओं से होती है।
राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान नेतरहाट है, ये भी सही है। शीत ऋतु में नेतरहाट का जनवरी में तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस से भी कम चला जाता है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से किस विक्षोभ में सामयिक व्यवधान के कारण झारखंड शीत ऋतु में कभी कभार वर्षा होता है? तो ये उत्तर पश्चिमी विक्षोभ में कभी कभार वर्षा होता है। उत्तर पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड में शीत ऋतु में कभी कभार वर्षा होती है, जो रबी फसल के लिए अत्यंत लाभदायक है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सामान्यतः झारखंड को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है? तो ये सामान्यतः झारखंड को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो ये 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो 7 कौन कौन है देख लेते हैं। पहला है महाद्वीप प्रकार, दूसरा है उपमहाद्वीप प्रकार, तीसरा है डेल्टा प्रकार, चौथा है सागर प्रभावित प्रकार, और पांचवा है आर्द्र वर्षा प्रकार, और छठा है तीव्र एवं सुखद प्रकार, और सातवां है शीत वर्षा प्रकार। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। महाद्वीप प्रकार की जलवायु प्रदेश की मुख्य विशेषता निम्न में से क्या है? महाद्वीप प्रकार की जलवायु प्रदेश की मुख्य विशेषता क्या है? चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इसका अतिरिक्त स्वभाव का होना, जाड़े के मौसम में अत्यधिक जाड़ा एवं गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी लगना, या फिर इनमें कुल औसत वार्षिक वर्षा दक्षिण भाग में 127 सेंटीमीटर तथा दक्षिण पूर्वी भाग में 144 सेंटीमीटर से कम प्राप्त होता है। तो इसमें सब सही है। महाद्वीप प्रकार की जलवायु के प्रदेश के बारे में, इसका अतिरिक्त स्वभाव का होना, जाड़े के मौसम में अत्यधिक जाड़ा एवं गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी लगना, इसमें कुल औसत वार्षिक वर्षा दक्षिण भाग में 127 सेंटीमीटर से दक्षिण पूर्वी भाग में 144 सेंटीमीटर से कम प्राप्त होता है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग के मध्यवर्ती भाग एवं संथाल परगना क्षेत्र के पश्चिमी भागों एवं गिरिडीह के मध्यवर्ती भाग एवं संथाल परगना क्षेत्र के पश्चिमी भाग एवं गिरिडीह के मध्यवर्ती भागों में पाया जाता है। तो निम्न में से किस जलवायु प्रदेश के बारे में कहा गया है? तो ये महाद्वीप प्रकार की जलवायु प्रदेश के बारे में कहा गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। महाद्वीप प्रकार की जलवायु प्रदेश का विस्तार पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग जिले के मध्यवर्ती भाग एवं संथाल परगना क्षेत्र के पश्चिमी भाग यानी देवघर और उत्तरी दुमका एवं गोड्डा में है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में वर्षा ऋतु के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। वर्षा ऋतु में सामान्यतः कुल वार्षिक वर्षा 80% वर्षा हो जाती है। वर्ष की दृष्टि से झारखंड का मध्यम वर्षा वाला प्रदेश है। राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान नेतरहाट है। यह झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, यानी सभी सही हो जाएगा। इसमें वर्षा ऋतु में सामान्यतः कुल वर्षा 80% वर्षा हो जाता है। वर्ष की दृष्टि से झारखंड मध्य वर्षा वाला प्रदेश है। राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान नेतरहाट है। झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर है। ये सभी कथन सही है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। झारखंड में वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर एवं पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ऊंचे भूभागों में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है, जबकि निचले भूभाग में कम। इस वर्षा ऋतु में सामान्यतः कुल वार्षिक वर्षा का 80% पानी बरस जाता है और वर्षा की दृष्टि से झारखंड मध्यम वर्षा वाला प्रदेश है। झारखंड में वर्षा का वार्षिक औसत 140 सेंटीमीटर है। कहीं कहीं 180 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न कथन में सही कथन की पहचान कीजिए। इसमें सभी कथन सही है।
तो नेतरहाट का पठार झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। चाईबासा का मैदान सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। और नेतरहाट के पठार में 180 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ये जो है सभी सही है। चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। झारखंड के पाट क्षेत्र में स्थित नेतरहाट का पठार जो 1000 मीटर से अधिक ऊंचा भूभाग में है, झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जहां 180 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें भी निम्न कथन पर विचार करने को कहा गया है। सही इसमें बताना है कि कौन सही है। शीत ऋतु का आरंभ नवंबर महीने में होता है। शीत ऋतु में यहाँ तापमान 15 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। या ए और बी दोनों सही है। तो इसमें ए और बी जो है ये दोनों सही है। शीत ऋतु का आरंभ नवंबर महीने में होता है, ये बात सही है। शीत ऋतु में यहाँ का तापमान 15 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, ये भी सही है। झारखंड में शीत ऋतु का आरंभ नवंबर महीने में होता है। इस ऋतु में यहाँ तापमान 15 से 21 डिग्री सेल्सियस तक होता है। झारखंड में वर्षा का मान दक्षिण से उत्तर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, जबकि ऊंचे भूभाग में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है और निचली भूभाग में कम वर्षा होती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार पूर्वी लातेहार, दक्षिण चतरा, दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा एवं दक्षिण पश्चिम दुमका में है। तो यह कथन किस जलवायु प्रदेश के बारे में कहा गया? फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार पूर्वी लातेहार, दक्षिणी चतरा, दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा एवं दक्षिणी पश्चिम दुमका में है। तो ये कथन किस जलवायु प्रदेश के बारे में कहा गया है? तो ये है उपमहाद्वीप प्रकार की। ये उपमहाद्वीप प्रकार के बारे में कहा गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न जलवायु प्रदेश में किसमें तापमान में अपेक्षाकृत कमी और वर्षा में अपेक्षाकृत अधिकता के कारण इसे एक पृथक प्रकार का दर्जा दिया गया है? तो उपमहाद्वीप प्रकार में। उपमहाद्वीप प्रकार की जलवायु प्रदेश में तापमान में अपेक्षाकृत कमी तथा वर्षा में अपेक्षाकृत अधिकता का विशेषता युक्त होने के कारण इसे एक विशेष प्रकार उपमहाद्वीप प्रकार की जलवायु का दर्जा दिया गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उपमहाद्वीप प्रकार के जलवायु प्रदेश में कुल औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर के बीच रहता है? तो ये 127 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर के बीच। थोड़ा यहाँ पे लाइट की वजह से नहीं दिख रहा है, तो 127 सेंटीमीटर से यहाँ पे 165 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर तक है। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है उपमहाद्वीप प्रकार के जलवायु प्रदेश में कुल औसत वार्षिक वर्षा 127 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार पूर्वी साहिबगंज, पाकुड़ जिला आदि क्षेत्र में है, जो राजमहल पहाड़ी के पूर्वी ढाल का क्षेत्र है। तो ये है डेल्टा प्रकार का है। साहिबगंज एवं पाकुड़ जिला क्षेत्र में डेल्टा प्रकार की जलवायु प्रदेश पाई जाती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ग्रीष्म काल में नॉर्वेस्टर से डेल्टा क्षेत्र में कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है? ग्रीष्म काल में नॉर्वेस्टर से डेल्टा क्षेत्र में कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है? तो 13.5 सेंटीमीटर। यह 13.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में डेल्टा प्रकार की जलवायु प्रदेश में कुल औसत वार्षिक वर्षा कितना सेंटीमीटर होता है? तो ये 152.5 सेंटीमीटर। झारखंड में डेल्टा प्रकार की जलवायु प्रदेश में कुल औसत वार्षिक वर्षा 152.5 सेंटीमीटर होता है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न जलवायु प्रदेश की समानता बंगाल की जलवायु से की जा सकती है। तो ये डेल्टा प्रकार की जलवायु से की जा सकती है।
डेल्टा प्रकार की जलवायु प्रदेश की समानता बंगाल की जलवायु क्षेत्र से की जा सकती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस जलवायु क्षेत्र का विस्तार पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसवा जिला एवं पश्चिमी सिंहभूम जिला पूर्वी क्षेत्र में है। तो उपरोक्त कथन में से किस जलवायु प्रदेश के संबंध में बात कर रहा है? चलिए फिर और एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि इस जलवायु क्षेत्र का विस्तार पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसवा जिला एवं पश्चिमी सिंहभूम जिला के पूर्वी क्षेत्र में से है। तो किस जलवायु प्रदेश के बारे में कहा गया है? तो ये है सागर प्रभावित प्रकार। ये है सागर प्रभावित प्रकार। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में नार्वेस्टर के प्रभाव क्षेत्र में आता है, इसीलिए इस क्षेत्र में नार्वेस्टर के प्रभाव से होने वाले मौसमी घटना घटित होती है? तो सागर प्रभावित प्रकार। जलवायु प्रदेश में नार्वेस्टर के प्रभाव क्षेत्र में आता है, इसीलिए इस क्षेत्र में नार्वेस्टर के प्रभाव से होने वाली मौसमी घटना घटित होती है। तो सागर प्रभावित प्रकार। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड की कौन सी जलवायु प्रदेश ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जलवायु क्षेत्र है? झारखंड की कौन सी जलवायु प्रदेश ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जलवायु क्षेत्र है? तो ये सागर प्रभावित प्रकार है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सागर प्रभावित जलवायु प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा निम्न में से किसके बीच होती है? तो ये 140 सेंटीमीटर से 152 सेंटीमीटर के बीच होती है। सागर प्रभावित जलवायु प्रदेश का औसत वार्षिक वर्षा हो गया 140 सेंटीमीटर से 152 सेंटीमीटर। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में पाए जाने वाले 7 जलवायु प्रदेश में किस एक जलवायु प्रदेश में मानसून की दोनों शाखाओं के द्वारा वर्षा होती है? तो आर्द्र वर्षा प्रकार। झारखंड में पाए जाने वाले 7 जलवायु प्रदेश में आर्द्र वर्षा प्रकार एक ऐसा जलवायु प्रदेश है जिसमें मानसून दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आर्द्र वर्षा प्रकार जलवायु प्रदेश में कुल औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 152.5 सेंटीमीटर। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न जलवायु प्रदेश में किस जलवायु प्रदेश का विस्तार रांची हजारीबाग पठारी क्षेत्र में है? निम्न जलवायु प्रदेश में से किस जलवायु प्रदेश का विस्तार रांची हजारीबाग पठारी क्षेत्र में है? तो ये है तीव्र एवं सुखद वर्षा प्रकार। तीव्र एवं सुखद वर्षा प्रकार। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रांची तथा हजारीबाग में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो इनमें से कोई नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा रांची एवं हजारीबाग पठारी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 148 सेंटीमीटर है। रांची एवं हजारीबाग का पठारी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है? तो 148 सेंटीमीटर। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। शीत वर्षा प्रकार जलवायु प्रदेश झारखंड के किन किन जिलों से संबंधित है? तो ये है गुमला एवं लोहरदगा। शीत वर्षा प्रकार जलवायु प्रदेश झारखंड के किन किन जिलों से संबंधित है? तो गुमला और लोहरदगा। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा जलवायु प्रदेश झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है? तो ये शीत वर्षा प्रकार सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। शीत वर्षा प्रकार की जलवायु प्रदेश झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा यहाँ शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अधिक वर्षा होना, अधिक बादलों का आना, ग्रीष्म में शीतल बना रहना एवं शीत ऋतु में शीतलम हो जाना, शीत ऋतु में तापमान हिमांक से नीचे चला जाना, उपरोक्त विशेषता किस जलवायु प्रदेश की है? तो ये है शीत वर्षा प्रकार की। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का लास्ट क्वेश्चन।
इस जलवायु प्रदेश में 100 मीटर से अधिक ऊंचे भूभाग में 203 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है। इसमें पूछा गया है कि किस जलवायु प्रदेश में 1000 मीटर से अधिक ऊंचे भूभाग में 203 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो यह है शीत वर्षा प्रकार में। शीत वर्षा प्रकार के जलवायु प्रदेश में 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है, वहाँ 203 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो चलिए दोस्त, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।